हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन एन LCR सीरीज सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। सेकेंड देखिए, करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन दैट इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज। ठीक है, when connected to the same voltage. In the light of the above statements, choose the correct from the options given below. देखिए यहाँ पर LCR सीरीज सर्किट अगर हम ड्रॉ करें बच्चों, तो यहाँ पर LCR सीरीज सर्किट में ये R, L और C का सर्किट हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में यहाँ पर कि करंट मैक्सिमम होगा जब रेजोनेंस में होगा, है ना। करंट मैक्सिमम होगा जब रेजोनेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऐसा सर्किट बनता है तो जो इम्पीडेंस आता है ना, वो होता है बच्चों R² प्लस XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी आएगा बट मोर देन 0 आएगा अगर रेजोनेंस पे नहीं है तो। ठीक है, रेजोनेंस पे क्या होता है कि रेजोनेंस पे यहाँ पर एट रेजोनेंस जो कंडीशन आता है कि XL इक्वल टू XC होता है। तो जैसे ही XL इक्वल टू XC होगा तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा रेजोनेंस पे, है ना, एट रेजोनेंस। तो Z का वैल्यू R होगा। अब मान लीजिए अगर रेजोनेंस नहीं है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा, तो एग्जैक्ट R तो नहीं आएगा ना, ये Z का वैल्यू एग्जैक्ट R तो नहीं आएगा अदर देन रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि R² प्लस समथिंग कुछ तो आएगा, 0.1 भी तो आएगा, तो एग्जैक्ट R नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा R से। ठीक है, तो हम लोग करंट में जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू जो भी पोटेंशियल आप देंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर AC सोर्स होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप पोटेंशियल देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई Z। अब अगर Z R के बराबर हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये जो है ये मिनिमम Z है ना, मतलब इम्पीडेंस मिनिमम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा एक्स्ट्रा, तो ये मिनिमम आया। तो अगर ये मिनिमम होगा तो ऑब्वियस बात है करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस पे करंट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया सेकंड में करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन इन अ सीरीज LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज। बट यहाँ पर अगर रेजोनेंस, ठीक है, हम देखें लगा कंडीशन, तो देखिए क्या होगा प्योरली रेजिस्टिव में, एक मिनट, तो अगर प्योरली रेजिस्टिव की बात करें हम लोग तो सिंपल एक रेजिस्टर लगेगा, वोल्टेज बोला गया सेम रखिए, ठीक है ना, वोल्टेज सेम रखिए। तो यहाँ पर बोला गया कि जो करंट आएगा, यहाँ जो करंट आएगा बोला गया वही सेम करंट होगा LCR सीरीज सर्किट में भी, मतलब जो पहला वाला में है ना, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में है उसी के बारे में बोल रहा है कि वो सेम होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अगर मान लीजिए ये रेजोनेंस पे है, तो अभी जस्ट आपको दिखाया था मैंने कि रेजोनेंस पे इस LCR सर्किट का इम्पीडेंस कितना हो जाता है, R हो जाता है। तो उस केस में जो करंट मिलता है हम लोगों को मैक्सिमम, वो तो V/Z मिलता है। ठीक है, V/Z मिलता है, और V और Z कितना है, R है। तो करंट कितना मिला, मैक्सिमम मिला। आया समझ में, करंट कितना मिला अपने को, मैक्सिमम। और यही तो करंट जो मैक्सिमम है यहाँ पर, वही ये भी है। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए क्या हुआ, प्योर रेजिस्टिव में भी वही सेम करंट मिलेगा जो कि LCR में मिलेगा एट रेजोनेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों बोलेंगे। अब कोई ये बोलेगा कि सर इसमें रेजोनेंस वर्ड तो मेंशन नहीं है, तो आपने कैसे बोल दिया रेजोनेंस। बच्चा यहाँ मेंशन है ना, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि रेजोनेंस पे इक्वल हो जाए। ठीक है, हाँ, बट अदर देन रेजोनेंस देखोगे तो फिर लेस देन, अगर अदर देन रेजोनेंस देखोगे ना, तो ये जो करंट आएगा LCR में वो इससे प्योर रेजिस्टिव से कम आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है होने की, इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा एंड 1 तो करेक्ट है ही। ओके, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट मैच कर रहा है। 1 और 2 बोथ करेक्ट होना चाहिए, तो बोथ 1 और 2 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।